सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो। वेदर मस्त, बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। मैसूरू दशहरा उद्घाटन पर राजनीति शुरू। बानू मुश्ताक के हाथों उद्घाटन पर यत्नाल और प्रताप सिम्हा का विरोध। दशहरा उद्घाटन पर राजनीति, संतोष लाड का बीजेपी को पलटवार। कर्ज में डूबे ऑटो ड्राइवर ने की खौफनाक साजिश, दोस्त बनकर ही ली लड़की की जान। लंबी दूरी की ड्यूटी के लिए लाखों का घोटाला, गूगल पे से रिश्वत का हुआ खुलासा। मंदिर के पुजारी पर महिलाओं का हमला, वीडियो वायरल। पति की हत्या करने वाली पत्नी को फांसी की सजा। बीजापुर जिला भर में रउडी परेड, पुलिस की सख्त चेतावनी। आरएसएस गीत गाने पर डीके शिव कुमार को राजन्ना का करारा जवाब। एमएलए यत्नाल के खिलाफ जिला एसपी से वुमेन इंडिया मूवमेंट ने की मुलाकात। बानू मुश्ताक के हाथों दशहरा का उद्घाटन, होम मिनिस्टर का बड़ा बयान। अब खबरें विस्तार से। मैसूरू दशहरा उद्घाटन पर राजनीति शुरू। बानू मुश्ताक के हाथों उद्घाटन पर यत्नाल और प्रताप सिम्हा का विरोध। कर्नाटक के प्रसिद्ध मैसूरू दशहरा महोत्सव के उद्घाटन को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राज्य में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ऐलान किया था कि इस बार प्रतिष्ठित बुकर्स अवार्ड विजेता लेखिका बानू मुश्ताक दशहरा का शुभारंभ करेंगी, लेकिन भाजपा विधायक यत्नाल और प्रताप सिम्हा ने इस ऐलान पर विरोध किया है। इनका कहना है कि बानू मुश्ताक का धर्म मूर्ति पूजा की सोच नहीं रखता, वो केवल एक भगवान और एक धर्म ग्रंथ को मानते हैं। ऐसे में उन्हें पारंपरिक दशहरा उत्सव का उद्घाटन करना ठीक नहीं होगा। यत्नाल ने ट्वीट कर कहा कि बानू मुश्ताक को इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि अगर वो सिर्फ सांस्कृतिक या साहित्यिक कार्यक्रम जैसे कवि सम्मेलन की मुख्य अतिथि बने तो ठीक रहेगा, लेकिन दशहरा उद्घाटन करना सही नहीं होगा। दूसरी ओर सरकार और साहित्य जगत के लोग खुश हैं कि एक महिला और समाज से संघर्ष करके आगे आने वाली एक बड़ी हस्ती बानू मुश्ताक को ये सम्मान दिया गया है। सरकार की ओर से त्यौहार समाज को जोड़ने के लिए होते हैं, उन्हें राजनीति और विवादों का मंच न बनाया जाए, कह रहे हैं समाज चिंतक। दशहरा उद्घाटन पर राजनीति, संतोष लाड का बीजेपी को पलटवार। दुनिया भर में मशहूर मैसूरू दशहरा इस बार भी राजनीति के रंग में रंग गया है। सरकार ने बानू मुश्ताक को दशहरा का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया है। इस पर कुछ बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई है, लेकिन मंत्री संतोष लाड ने करारा जवाब दिया और कहा कि संविधान सभी को बराबरी का हक देता है, किसी को धर्म के आधार पर रोकना गलत है। अगर हर फैसले पर विरोध और आपत्ति होगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि देश के सबसे बड़े दान देने वाले दाता अजीम प्रेम जी हैं। उन्होंने गरीबों और शिक्षा के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। क्या अब उनके समाज सेवा पर भी सवाल उठाए जाएंगे। संतोष लाड ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे तब किसी ने उन्हें हिंदू विरोधी नहीं कहा, तो फिर बानू मुश्ताक को लेकर इस तरह की राजनीति करना गलत है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार का फैसला सबको सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। त्यौहार समाज को जोड़ते हैं, बांटते नहीं। राजनीति से ज्यादा जरूरी है हमें आपसी भाईचारा और देश की एकता का सम्मान करना, कहा संतोष लाड ने।
कर्ज में डूबे ऑटो ड्राइवर ने की खौफनाक साजिश, दोस्त बनकर ही ली लड़की की जान। बेंगलुरु में ऑटो चलाने वाले राकेश कर्ज में डूबा हुआ था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि और साथी निहारिका के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। पीड़ित अर्चना आंध्र प्रदेश की इंदुपुर की रहने वाली थी और शादी ब्याह में रिसेप्शन गर्ल का काम करती थी। 14 अगस्त को दोस्तों के साथ चिकबल्लापुर घूमने निकली लेकिन वापस घर नहीं लौटी। 17 अगस्त को उसकी लाश गौरी बिदनूर के पास मिली तो पुलिस में शिकायत के बाद पुलिस की जांच में पता चला कि राकेश पहले कुक था। वहीं अर्चना से पहचान हुई थी। कर्ज चुकाने के लिए उसने अर्चना के गहने लूटने की साजिश रची। दोस्तों के साथ मिलकर उसे पिकनिक के बहाने बुलाया, फिर गला घोंटकर मार डाला और सारे जेवरात लेकर लाश फेंक दी थी। पुलिस ने राकेश और अंजलि को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है। पुलिस की पूछताछ में जबकि निहारिका और नवीन अब भी फरार बताए जा रहे हैं। लालच और गलत संगत इंसान को किस हद तक गिरा देती है, इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया है। लंबी दूरी की ड्यूटी के लिए लाखों का घोटाला, गूगल पे से रिश्वत का हुआ खुलासा। कर्नाटक में KSRTC बसों के ड्राइवर और कंडक्टर लंबी दूरी की ड्यूटी चाहते हैं क्योंकि इसमें इंसेंटिव और ओवरटाइम मिलता है, लेकिन खुलासा हुआ है कि ऐसी ड्यूटी लगाने के लिए गूगल पे और फ़ोन पे के जरिए लाखों रुपये रिश्वत ली गई है। शिकायत में बताया गया है कि इस गड़बड़ी में ETA संगीता और ETS सपना का नाम सामने आया है। इस मामले की पूरी शिकायत और सबूत सीधे KSRTC के MD को सौंपी गई है। राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंग रेड्डी ने कहा कि अगर गूगल पे से रिश्वत ली गई है तो गुनहगारों पर सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी नौकरी जनता की सेवा के लिए होती है, ना कि रिश्वत लेने के लिए। अब देखना है कि गुनहगारों पर कोई कड़ी कार्रवाई होती भी है या नहीं। मंदिर के पुजारी पर महिलाओं का हमला, वीडियो वायरल। तुमकुरू के देवरायन दुर्ग में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां के पुजारी नागभूषण चारिया पर कुछ महिलाओं ने हमला किया। जानकारी के मुताबिक पुजारी ने एक महिला के माथे पर कुमकुम लगाने के लिए माथा छुआ, जिस पर महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने गलत तरीके से व्यवहार किया है। इसी बात पर गुस्से में आकर 3 से 4 महिलाओं ने मिलकर पुजारी पर हमला कर दिया। यह घटना कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया है। धार्मिक जगहों पर ऐसी घटनाएं माहौल खराब करती हैं और भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचती है। सच्चाई सामने आना और इंसाफ होना जरूरी है ऐसे मामलों में। पति की हत्या करने वाली पत्नी को फांसी की सजा। शिवमोगा जिले के भद्रावती नगर की JMFC कोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में पत्नी को पति की हत्या के आरोप में सजाए मौत, फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला जुलाई 2016 का बताया जा रहा है। जन्नापुर निवासी लक्ष्मी की शादी प्राइमरी स्कूल टीचर इम्तियाज से हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों के रिश्तों में विवाद खड़ा हो गया। इसी बीच लक्ष्मी को किसी और व्यक्ति से अवैध संबंध हो गए। जब पति को इस बात की जानकारी मिली तो लक्ष्मी ने अपने पड़ोसियों कृष्ण मूर्ति और शिवराज के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के बाद तमाम सबूत अदालत में पेश किए। अदालत ने फैसला सुनाते हुए लक्ष्मी और कृष्णा मूर्ति को फांसी की सजा, जबकि एक और आरोपी शिवाजी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह फैसला समाज के लिए चेतावनी है कि शादीशुदा रिश्तों में धोखा और अपराध की सजा बेहद खतरनाक हो सकती है का संदेश दिया है कोर्ट ने। बीजापुर जिला भर में रउडी परेड, पुलिस की सख्त चेतावनी। बीजापुर जिले में पुलिस ने रउडी परेड निकालकर बदमाशों को कड़ी चेतावनी दी। ये परेड बीजापुर के गोल गुम्बद पुलिस थाना के अलावा इंडी और चढ़चान सर्कल में हुई, जिसकी अगुवाई स्थानीय इंस्पेक्टर्स और ऑफिसर्स ने की। पुलिस ने साफ कहा कि गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन नबी पर कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर किसी ने गैरकानूनी हरकत की, असांप्रदायिक भाईचारा
भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की तो उस पर केस दर्ज होगा। उकसाने वाले और समाज को तोड़ने वाले हालात बने तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सभी राउडी शीटर्स के नाम पतों की पुष्टि की गई और उनकी नई तस्वीरें अपडेट की गई। पुलिस का साफ संदेश, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। त्योहार खुशी और भाईचारे के लिए होता है, शांति बिगाड़ने वालों के लिए नहीं। आरएसएस गीत गाने पर डीके शिव कुमार को राजन्ना का करारा जवाब। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार पर पिछले दिनों मंत्री पद से हटाए गए राजन्ना ने सीधा वार किया है। राजन्ना ने कहा कि डीके शिव कुमार जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे आरएसएस का गीत गाए या सदगुरु के मंच पर बैठे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रयागराज जाकर पवित्र स्नान करने से क्या गरीबों का पेट भर जाता है। साथ ही आरोप लगाया कि डीके शिव कुमार परिवार के साथ अंबानी के बेटे की शादी में भी शामिल होते हैं तो फिर दूसरों पर सवाल क्यों उठाते हैं। राजन्ना ने साफ कहा कि जनता सब देख रही है और आखिरी फैसला भी जनता ही करेगी। राजनीति में दोहरा रवैया ठीक नहीं, जनता काम से पहचानती है, सिर्फ बातों से नहीं, कहा राजन्ना ने। एमएलए यत्नाल के खिलाफ जिला एसपी से वुमेन इंडिया मूवमेंट ने की मुलाकात। बीजापुर के सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के पिछले दिनों दिए एक विवादित बयान कि अगर कोई गैर मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करेगा तो 5 लाख का इनाम दूंगा। इसी बयान के खिलाफ वुमेन इंडिया मूवमेंट WIM ने कड़ा विरोध जताया। जिला जनरल सेक्रेटरी नाजिया मुल्ला की अगुवाई में महिलाओं ने जिला एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और जिला एसपी से मुलाकात करके मेमोरेंडम देकर यत्नाल पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कानून की धाराएं सेक्शन 196 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, सेक्शन 299 नफरत और उकसाने वाला बयान देने, सेक्शन 353 कानून व्यवस्था को बिगाड़ने जैसे धाराएं लगाकर कार्रवाई करने की मांग की। वुमेन इंडिया मूवमेंट के पदाधिकारियों ने जनप्रतिनिधि का काम विकास करना होता है, नफरत फैलाना नहीं। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन होगा, कहा। इन महिलाओं ने जिला एसपी ने आश्वासन दिया कि यत्नाल के खिलाफ पहले से ही कई केस दर्ज हैं और आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून सभी के लिए बराबर है, सत्ता के घमंड में नफरत फैलाने वालों को सजा मिलनी जरूरी है, कहा इन महिलाओं ने। बानो मुश्ताक के हाथों दशहरा का उद्घाटन, होम मिनिस्टर का बड़ा बयान। दशहरा उद्घाटन पर विवाद के चलते होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने कहा कि नाड़ हब राज्य का ये त्यौहार सबका है, किसी एक धर्म का नहीं। दशहरा त्यौहार के उद्घाटन को लेकर विवाद सामने आया है। कुछ लोगों का कहना है कि उद्घाटन सिर्फ एक ही धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले भी बालू मुस्तफ़ा और निसार अहमद जैसे नेताओं ने दशहरा का उद्घाटन किया था। हमारे राज्य के दीवान रहे मिर्जा इस्माइल भी इस त्यौहार से जुड़े थे। ये नाड़ हब राज्य उत्सव है, किसी एक धर्म का कार्यक्रम नहीं है। इसे धार्मिक रंग देना सही नहीं है। अगर चामुंडेश्वरी माता पर आस्था है तो वो अपनी जगह है, लेकिन दशहरा पूरे राज्य का त्यौहार है, इसे सबको साथ में लेकर मनाना चाहिए। दशहरा कर्नाटक का नाड़ हब कहलाता है, इसे जाति धर्म के दायरे में बांटना गलत बात है। ये त्यौहार सबका है, सबको मिलकर मनाना चाहिए, कहा होम मिनिस्टर ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।